तो अब तो तुम्हारी समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि झूठ तुम्हारा गुरु कह रहा है या झूठ गुरु का कलयुगी परिवार कह रहा है। बरवाला कांड में दोष तुम्हारे गुरु का है या गुरु के कलयुगी परिवार का है। और आगे तो गुरुदेव भगवान ने साफ साफ कह दिया, ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है ना, RSSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जब ये खुलासे हो रहे हैं तो कुछ नालायक भगत, काल प्रेरित, ज्यादा चापलूसी करने वाले मैनेजमेंट की, वो वीडियो बना बना के कहते हैं कि RSSS अलग है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अलग है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अलग है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अलग है। अब बताते हैं तुम्हें अलग है या फिर एक है। पहले तो ये सुन लो तुम, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विषय में तुम्हारा गुरु क्या कह रहा है, पहले ये सुन लो ध्यान से, फिर आगे बात करते हैं। इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है, अरे आपकी समिति है बाबा। गुरुदेव ने साफ साफ मना कर दिया। मीडिया ने पूछा कि आश्रम के बाहर इतने गुंडे, इतने कमांडो, तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। अब गुरु ने कहा कि मेरे नहीं थे, इसका मतलब गुरु का कोई आदेश नहीं, ना तो समिति बनाने का, ना समिति के मेंबर, और जो समिति के मेंबर थे वो भी गुरु जी के भगत नहीं, भले नाम ले रखा है। क्योंकि जब गुरु जी ने समिति के लिए मना कर दिया तो समिति में जितने भी भगत हैं फिर वो गुरु जी के कैसे हो गए? तो गुरुदेव ने मना कर दिया कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अब ये मास्टर रामकुमार ढाका, ये मास्टर रामकुमार ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष प्रधान, ये क्या कह रहा है? तुम कह रहे हो ना कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हैं, तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान ये वर्तमान में सतलोक आश्रम के अंदर है कि नहीं है? सतलोक आश्रम का सदस्य है कि नहीं है? तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले सारे के सारे गुंडे, सारे के सारे काल प्रेरित भगत वर्तमान के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में है कि नहीं है? तो दोनों अलग अलग कहां हुए? ये रामकुमार ढाका क्या कह रहा है? ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का मुखिया प्रधान है और अपनी वीडियो में कह रहा है कि मैं सतलोक आश्रम का संत रामपाल जी का भगत रामकुमार ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान। सुनो एक बार, थोड़ा बहुत यूज करो। मैं मास्टर रामकुमार ढाका सतलोक आश्रम का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान हूँ। मैं मास्टर रामकुमार ढाका सतलोक आश्रम का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान हूं। ये मैनेजमेंट का सदस्य भी है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान भी है। अरे वो के वो सारे के सारे काल प्रेरित भगत जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में शामिल थे, वही तो सारे के सारे वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के अंग हैं। फिर ये दो अलग अलग कैसे हो गए भाई? किसको मूर्ख बना रहे हो तुम? ये लिस्ट है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों की। तुम कह रहे हो ना कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अलग है, मैनेजमेंट अलग है। तो इसमें देखो ये जो प्रधान है ये रामकुमार ढाका, ये रामकुमार ढाका वर्तमान में मैनेजमेंट का सदस्य है कि नहीं है? समिति का भी प्रधान और मैनेजमेंट का भी वर्तमान में सदस्य भगत चांदी रामदास, गांव बाड़क, तहसील बरवाला, जिला हिसार, ये वर्तमान के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में है कि नहीं है? भगत वीरेंद्र दास जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का उप प्रधान है, भगत वीरेंद्र दास, मकान नंबर 871/1 लाल बहादुर शास्त्री नगर, हिसार रोड, बाईपास, रोहतक, हरियाणा। गुरु जी का बड़ा लड़का उस समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में था, उप प्रधान। आज यही मैनेजमेंट का मुख्य आदमी है कि नहीं है? तो दोनों अलग कैसे हुई? दूसरे नंबर पर भगत मनोज दास, संत रामपाल जी का छोटा लड़का, उस समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का उप प्रधान, आज ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मुखिया है कि नहीं है? तो दोनों अलग अलग कैसे हुए? नाम अलग अलग हैं, आदमी वो के वो है सारे के सारे निकम्मे। भगत महेंद्र दास, मादीपुर, नई दिल्ली, आज भी है, मैनेजमेंट का भी सदस्य है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का भी सदस्य था। भगत साहब दास राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में भी था, आज मैनेजमेंट में भी है। भगत बलवान दास, अरे भगत बलवान दास, बलवान जाखड़,
अवश्य जानिए। जो पर्चे पढ़ा करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु की माँ, नीचे जो एड्रेस दिया गया था एक भगत का, भगत बलवान जाखड़, ये वही है बलवान जाखड़, बलवान दास, गांव बालक, जिला हिसार। उस समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का महासचिव था। आज ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का सदस्य है कि नहीं है? नीचे देखो, इसका सचिव राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का भगत प्रीतम दास उर्फ राज कपूर, गांव इमलोटा, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा। ये राज कपूर जो इन मान सम्मान के कार्यक्रमों में स्टेज पर बोलता है, ये वर्तमान में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य है कि नहीं है? उस समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का भी ये जो है ये सचिव था। और नीचे भगत पुरुषोत्तम दास, कुरुक्षेत्र का आश्रम संभाल रहा है, उस समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में था, आज भी ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में है। राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर ये प्रकाश माड़ी, उस समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में था, आज ये मैनेजमेंट का ये सदस्य है। सारे के सारे स्टेट कोऑर्डिनेटर। तो क्यों मूर्ख बना रहे हो? किसको मूर्ख बना रहे हो? इतनी चापलूसी मत करो, इतने तलवे मत चाटो। किसको गुमराह करोगे? तुम्हारे बाप ने, संत रामपाल जी ने खड़े कर रखे हैं संगत में सच बताने के लिए, तुम्हारे झूठ और पाखंड के ऊपर चोट मारने के लिए। एक एक बात सबूतों के साथ में पेश करेंगे, सबूतों के साथ में बचोगे कहां? इसलिए पवन दास कहता है तुम डिबेट इसलिए तो नहीं करते हमारे से। अरे मुझ पवन दास से तो तुम क्या डिबेट करोगे? वो परवीन अहलावत 90 डिग्री वाला पत्रकार, उसके पास तो इतने सबूत भी नहीं होंगे। वो भी तुम्हारे को चैलेंज कर रहा है, डिबेट के लिए बोल रहा है, आओ पंचायत रखो, भक्तों को बुलाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम उसके चैलेंज को तुम स्वीकार नहीं कर रहे, तुम उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे। पवन दास के पास तो बोरी भरी है सबूतों की बोरी, जो दुनिया देख रही है। तुम्हारे को कितनी बार डिबेट के लिए चैलेंज कर चुका हूं साधना टीवी चैनल पर, कि साधना टीवी चैनल को सभी भगत देखते हैं। 1-2 घंटे की डिबेट रख लो बरवाला कांड के ऊपर, तुम्हारी औकात नहीं है। तो हम सत्सेवक भाई बहन इकट्ठा करके दे देंगे उसको 4-5 लाख रुपए टीवी चैनल वाले को। तुम एक बार वो प्रोग्राम तो रखवाओ, ऐड तो डलवाओ एक बार कि फला फला दिन ऐसे ऐसे साधना टीवी चैनल के ऊपर डिबेट होगी। साधना टीवी चैनल वाले से वो जो है मतलब वो ऐड लगवाओ। नहीं आओगे तुम शोपन में भी, तुम्हारी धोती सी धुलेगी, धोती सी, बच्चा बच्चा थूकेगा तुम्हारे मुंह पर। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों, संत रामपाल जी के परिवार वालों, आने वाले समय में बच्चा बच्चा थूकेगा तुम्हारे मुंह पर। जो महा गलतियां तुम लोगों ने कर दी हैं इस मार्ग में, इस मिशन में, लाखों आत्माओं को वर्तमान में तुम लोगों ने नरक का रास्ता दिखा दिया। ये फर्जी सतलोक आश्रम खोल खोल के, लड्डू जलेबी बर्फी का लालच दे दे के। तो कैसे मना कर सकते हो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अलग अलग हैं? दोबारा फिर से सुन लो रामकुमार ढाका का बयान, मैं सतलोक आश्रम से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान। सुनो, मैं मास्टर रामकुमार ढाका सतलोक आश्रम का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान हूँ। सुन लिया भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और कहते हैं समझदार को तो संकेत ही काफी होता है, बाकी भैंस के आगे कितनी बीन बजाओ कोई फायदा नहीं है।